11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निम्नलिखित नारायणपाल मंदिर किस विकास खंड में स्थित है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बोला जाए तो, मतलब जगह पूछा नहीं, विकास खंड पूछ दिया। विकास खंड को कौन पढ़ता है भाई, इतना अंदर तक कौन पढ़ेगा यार। ये क्वेश्चन एकदम छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने अभी देखा, खोजा तो कहीं मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने एक भाई का वीडियो देखा, ब्लॉग्स, उसमें मैंने देखा कि ऊपर में जो लिखा रहता है रोड के ऊपर, तो भानपुरी करके लिखा था। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं भानपुरी आएगा दोस्तों। आप लोग और सर्च कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर भानपुरी आएगा। मतलब बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बहुत ही अंदर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिल्कुल छोड़ने वाले रहते हैं, इसमें टिक लगाएंगे तो भी गलत होगा, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर 2024 को जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ है, उसमें जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, उसका आंसर की बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन का जो लेवल है व्यापम के एग्जाम में भी लगभग हाई हो गया है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बहुत अंदर से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो देख के तुरंत फटाफट बनते थे, वैसे क्वेश्चन अब नहीं दिए जा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। समय तो उतना ही है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। मतलब हमको इसमें एकदम अलर्ट रहना है, प्रैक्टिस करके जाना है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे और अच्छे से याद रहना चाहिए। लेकिन सही जोड़ी में देखा जाए तो ये रहता है फायदा कि एक या दो पता होता है तो सारे बन जाते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, बेलाडीला, लोहेस सुपर थर्मल और भारत एल्यूमिनियम। तो हमको भारत एल्यूमिनियम का पता है, याद रहता है 1965। तो हम डी से 2 मिलाएंगे ना, तो डी से 2 मिला रहे हैं तो हमारा ए और सी मिल रहा है, बी और डी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, हमको पता है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और बेलाडीला का पता है 1900, बेलाडीला का पता है कि 1900 जो है 68 में स्टार्ट हुआ था। तो बी का 1, तो बी का 1 देखिए दोस्तों, इसमें किस में है, तो ए वाले में है ना, सी वाले में नहीं है। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ठीक है। दोस्तों इसमें हमको अब योजना पूछने लगा है, मतलब किस योजना जो है, योजना कौन से विभाग का है। तो देखो, छत्तीसगढ़ शासन जो अभी गरीबी रेखा और नीचे यापन करने वाले महिलाओं के लिए जो सुखद सहारा योजना है, वो किस विभाग का है। तो इसमें हमको थोड़ा सा सोचना है दोस्तों। सुखद सहारा योजना बोल रहा है, तो ग्रामीण और पंचायत विभाग का तो हो नहीं सकता, महिला और बाल विकास का भी नहीं हो सकता, वित्त विभाग का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सुखद सहारा बोल रहा है, सहारा दे रहा है, मतलब ये समाज कल्याण से कहीं ना कहीं होना चाहिए, है ना। तो समाज कल्याण ही इसका आंसर आएगा दोस्तों। अब आते हैं, मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर बना एक तटबंध, ये सबको पता है, सिलियारी आएगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में सही कथन है। तो इसमें देखिए, आरक्षित वन 16.65 दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। संरक्षित वन 40.22, ये बिल्कुल सही है। अवर्गीकृत वन 43.13%, ये भी एकदम गलत है। कुल क्षेत्रफल का 44% वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें हमारा गलत को पूछा है, इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है, सही नहीं है। तो सही नहीं में हमारा ए और सी आ जाएगा इसमें आंसर। उसके बाद दोस्तों आता है 1939 में संचालित बदरा टोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित है, जिसमें रामाधीन गोंड को जो गोली लगी थी वही वाला है बदरा टोला। तो बदरा टोला जो है हमारा राजनांदगांव रियासत में आएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल किस कदर घुमा दिया है, हाई कर दिया है। मतलब अब ये रियासत पूछ रहे हैं, है ना, ये पूछ रहे हैं रियासत, जगह नहीं पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली रियासत पूछा जा रहा है। तो आंसर कहीं ना कहीं वहीं चलिया जाएगा, राजनांदगांव रियासत था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब अंदर का क्वेश्चन है, ये शायद ही एग्जाम हॉल में शायद ही बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसका फिर भी आंसर हम देख लेते हैं। जैसे टी एस सिंहदेव को हम सुने थे कि भाई अध्यक्ष थे, वो चंद्रशेखर साहू जी भी अध्यक्ष थे, ये दोनों अध्यक्ष थे। तो कहीं ना कहीं अमर अग्रवाल तो स्वास्थ्य मंत्री थे पहले, उनके बाद ऐसे ये अध्यक्ष तो नहीं थे। ये रामचंद्र सिंहदेव जी ये वित्त मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे रामचंद्र सिंहदेव, जब जोगी सरकार बनी थी तब, ठीक है। मतलब तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो सी और डी आ जाएगा इसका आंसर, बी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा कालक्रम में, एक ई देख लीजिए और एक बी को देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। रायपुर सबसे पहले और बालोद देख लीजिए, तो ई और बी लास्ट में रहना चाहिए, ई और बी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से मिला सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं पूरा पता हो। कलचुरी शासक कालक्रम अनुसार, तो इसमें तो एकदम इजी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कलिंग राज आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर वन वाला ही आएगा, तो पृथ्वीदेव वन आएगा। तो ए डी देखिए कहाँ है, बस डी में आंसर लगा दीजिए, बाकी मत देखिए, ए और डी सिर्फ यही वाला है, ठीक है। ए डी सी बी ई आएगा आंसर 9th में। किसने 4 मार्च 1994 ईस्वी को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब मानना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को दे दिया है, खूबचंद बघेल जी को दे दिया है, ये सब भी संकल्पनाकार में कहीं ना कहीं आंसर लिया है व्यापम पहले। लेकिन इसमें आंसर जो आएगा दोस्तों, गोपाल परमार आएगा आंसर इसका, क्योंकि गोपाल परमार जी उस समय के विधायक थे और इन्होंने एक मतलब अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। अशासकीय विधेयक जो बोलते हैं नहीं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को आधार बना के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था बाद में दोस्तों। ये इसकी कहानी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 11वां में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाओं का सही समूह है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम पहले पता लगाते हैं, लगभग जय हिंद तो है विनोद कुमार शुक्ल का, कविता से लंबी कविता भी है, खिलेगा तो देखेंगे ये भी है, नौकर की कमी तो 100% है दोस्तों। तो सूनी घाटी का सूरज ये किसी और जी का है ना,
तो डी देख लीजिए, डी जिसमें इसमें होगा डी को काट दीजिए, तो फिर हमारा आता है आंसर डी लास्ट वाला EABC। ठीक है, प्रमुख जनजाति एवं उनके प्रमुख जिला निवास के आधार पर सही जोड़ी बनाओ। तो दोस्तों हमको पता है कि बैगा जनजाति बिलासपुर में है, डी का वन कहीं पे है, तो बी और डी में है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, बैगा का पता चल गया। अब आते हैं प्रधान जनजाति ना, तो प्रधान जनजाति कहीं ना कहीं महासमुंद और धमतरी में पाए जाते हैं, तो सी का 4। अब सी का 4 देखिए, तो हमको डी वाला ही आंसर लग रहा है, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, यही वाला आंसर आएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले और सबसे लास्ट को देख लीजिए, दिनेश नंदन सहाय हमको सबसे पहला पता है, और अनुसुईया उइके हमको लास्ट पता है अभी इनसे पहले। तो बी और ई क्रम को देखिए, सबसे पहले बी होना चाहिए और सबसे लास्ट में ई होना चाहिए, तो बी और ई ये ए में है ना, तो यही वाला आंसर आ जाएगा BADCE, ऑप्शन ए आएगा आंसर। ठीक, उसके बाद इस तरह से हमको सोचना है दोस्तों, पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, पता रहना चाहिए, बस 1-2 पता रहना चाहिए, सही जोड़ी ऊपर नीचे वाले में कालक्रम में बन जाता है। इसी तरह से ही बनाइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान और उनके क्षेत्र आधार पर कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिनीमाता सम्मान, महिला उत्थान बिल्कुल सही है। गुंडाधुर सम्मान खेल क्षेत्र में एकदम सही है। यति यतन लाल अहिंसा और गौ रक्षा एकदम 100% सही है। किशोर साहू सम्मान ये जो है ना चलचित्र और पिक्चर सिनेमा में दिया जाता है, साहित्य में नहीं दिया जाता, ये आंसर हमारा गलत है और हमको सही नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान देंगे ना। उसका दादा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है? परघौनी नृत्य बैगा जनजाति एकदम सही है, ये कक्षाण नृत्य उराव जनजाति, ये सब अब देखना ही नहीं है नीचे, एक तो सही मिल गया हमको, सही पूछा चुपचाप आगे बढ़ो। तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति यही आंसर आएगा, क्योंकि कक्षार बिल्मा और दंडारी ये सब गलत दिया है इसका। 16वां, निम्नलिखित कथन और कारण, इस समय कथन को AS करके लिख रहा है और कारण को R। तो छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, लोग रबी फसल मौसम में भी धान बो रहे हैं। इसका आंसर दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, ये बिल्कुल सही है, तो ए आ जाएगा, सही है। और R इसमें थोड़ा सोचना पड़ा दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा मुझे भी, क्योंकि इसमें बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही हो, तो सही बात है, लोग रबी फसल, ये तो रबी फसल में भी धान बो रहे हैं, मतलब रबी और खरीफ में अलग अलग फसल बोएंगे तो जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता अधिक होगी दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही होना चाहिए दोस्तों इसमें, है ना। ठीक है, इसका रीज़न वही होगा, बिल्कुल सही, ए आना चाहिए। ठीक है, शहीद वीरनारायण सिंह एकदम आग बंद करके मार दीजिए, बिंझवार जनजाति जी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के राम नामिक संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है? तो ए आ जाएगा इसका आंसर। उसका दादा नियत निलानार प्रमुख योजना बहुत ही खतरनाक, अभी ये एकदम से करंट को दिया है, तो ये इसका आ जाएगा। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आपका अच्छा गाँव ये होता है, नियत निलानार योजना संबंधित है आपका अच्छा गाँव। तो दोस्तों इस तरह से 20 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ का इसमें दिया है। कहीं ना कहीं हम शायद पहला क्वेश्चन को इसमें छोड़ डाले थे, तो पहला क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण हेतु कौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया और उड़ीसा के तटवर्ती, तो इसमें दोनों ए और आर सही है दोस्तों, और इसकी सही व्याख्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को मैंने पूरा करा दिया है, और कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया हो धोखे से, या फिर आपको गलत लगता हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।